आओ। हरिओम श्री राम। जय श्री राम। श्री सद्गुरु भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमंगलमूर्तये नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चतुरार्कमरुद्गणेभ्यः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदाता सरथिं च रामम्। इकुकम गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। सीताये अनुज समेत प्रभु नील जलद तन मम ही बसु निरंतर सगुण रूप श्री राम। जय 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 राधा रमन। बहुत अच्छा। जय जय नवल किशोर। चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय 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 मां शारदे बिनती हो को झनकारती अब मानस भोन पधार। आज हंस बाहिनी बचाइला हमार लाज कविता बनैले कैसे तनिक बताइदा। तुही अम्ब शारदा संवारी देलु व्यास रूप बिना पानी धारिणी जुगोति समुझाइदा। भाषा भाव छंद गति रस के अभाव बा सूझे नय अन्हार बढ़ी दियना जराइदा। अवध बिहार तो हरे भरोसबा हियरा में आई तनी जियरा जुड़ाइदा। परमाराध्य परमात्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर परिपूर्ण परात्पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अम्बा परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी सर्वेश्वरी अखिलेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा जानकी जी शशांक शेखर प्रलयंकर शंकर आशुतोष ओढ़रदानी
अनाथों के नाथ, दीनों के नाथ, काली कमली वाले बाबा विश्वनाथ, विकराल विग्रह वज्रधर वेदांत विद ब्रह्मवादी विशिष्टतम बृहद विक्रम बाहुबल अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, ब्रजेंद्र नंदन माधव मदन मोहन गोपाल गोविंद केशव श्याम बिहारी रास बिहारी कुंज बिहारी नटवर माखन चोर नंदलाल कन्हैया, आप सबों के श्री चरणों में बालक का नमन स्वीकार हो। भगवत पादार बिंद मकरंद रसास्वादन परायण महानुभाव, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी दानमयी शांतमयी गार्गी गायत्री एवं महालक्ष्मी बाई के चरित्रों को अक्षरशः अनुप्रासित करने वाली भारत की आर्य माताओं एवं बहनों, श्री राम कथा एवं 9 दिवसीय रामचरितमानस नवान पारायण महायज्ञ आज 25वां साल, विगत 24 साल से आप अनवरत राम कथा की अमृत वर्षा में आनंदित हो रहे हैं। फाजिल नगर कुशीनगर स्कूल पर राधे श्याम मंदिर के प्रांगण में हर प्रति वर्ष के भांति इस वर्ष भी आज कथा का प्रथम दिवस शुभारंभ हुआ। दिन में भारत की बड़ी यशस्वी मनस्वी सिद्धहस्त कथा वाचिका माननीय श्रीमती अखिलेश्वरी शास्त्री जी एवं आपके पूर्वांचल के माने जाने गीतकार संगीतकार कथाकार वीरेंद्र तिवारी जी महाराज से आप लोगों ने कथा का आनंद लिया। अब आज से लेकर 8 दिनों तक पूरी रात हमारी है। हमारे न कोई अब आगे रहेगा न पीछे रहेगा, प्रतिदिन हम ही रहेंगे। इसलिए अब हमारी और आपकी मुलाकात आज से लेकर 8 तारीख तक इसी तरह रात्रि की सभा में होगी। आइए राग से अनुराग से आज प्रथम दिवस है। श्री कृष्ण जन्म के बाद प्रतिवर्ष आप कथा में आनंद लेते हैं। अभी आप कल हर्षोल्लास के साथ ब्रजेंद्र नंदन माखन चोर का जन्म दिवस मनाया और हर साल मनाते हैं, पूरा विश्व मनाया और बड़ी अच्छी व्यवस्था आपकी रहती। हमारे इस महायज्ञ के श्री सर्वे सर्वा आपने सुना व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष जी से श्री रामायण चौरसिया जी, क्या पूछना है शिवम मैरेज हाल हरिश्चंद्र जी महाराज एवं हमारे श्री व्यास जी हैं, अवधेश जी, कुंवर जी, सारे लोग लगे रहते हैं इसमें। तो सबको साधुवाद धन्यवाद देते हुए आइए सब लोग जो जहां हैं वहीं से 2 बार भगवान नाम उच्चारण करें। उसके बाद आज प्रथम दिवस की कथा थोड़ी देर हो, हम भी थके हैं, दूर से आ रहे हैं और आने के आधा घंटा बाद मंच पर आ गए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। सब लोग प्रेम से 2 बार भगवान नाम बोले, उसके बाद कथा की ओर ले चले। बहुत अच्छे हमारे अनन्य कथा के रसिया श्री विद्रोही जी आगे राम कथा में हनुमान जी की तरह बैठे हुए हैं। आइए सब लोग हरि का नाम बोले, जम के बोले, भाव से बोले। दिव्य ज्योति संस्थान साउंड सर्विस प्रोपराइटर पारस जी बहुत अच्छे व्यवस्था देते हैं, अपने जी जान लगा देते हैं। चलिए भगवान की प्यारी हृदयहारी कथा होने से पहले 2 बार भगवान का नाम प्रेम से बोल दिया जाए। ये भोजपुरी क्षेत्र है, भोजपुरी में एक कवि ने बड़ी बात लिखा है, अच्छा कहा, श्री राम गाथा का फूल समान। विद्रोही जी आपके लिए है। श्री राम के गाथा का फूल समान, सुगंध सिया बनी के महकेली। श्री रामचरित वृक्ष समान, सिया चिरई बनी के चहकेली। श्री राम के रूप रामायण बा, ओमे छंद राम जैसे हथेली। हथवन की अंगुरियन में अमुदरी जस सीता जड़ी चमकेली।
राम जी और सीता जी का क्या गुणगान करना है। इसलिए सब लोग प्रेम से भगवान का नाम बोले। गर्मी बहुत है, उसकी चिंता मत करें। हैं आपको तो थोड़ा हवा भी लग जाती है, लेकिन हम लोगों को तो बिल्कुल नहीं लगती है। इधर दीवार है, बाउंड्री वाल है, पूरा घेरा हुआ है, हवा क्रॉस नहीं कर रही है। हम तो और परेशान हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। भगवान नाम प्रेम से बोले। बोलो जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला लली, जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय नंद लला वृषभानु लली, 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 जय 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 राम लला बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए बहुत शांति से, बड़े तन्मयता से, बड़े भाव से भगवान का भजन करें और भगवान का नाम लें। कोरोना महामारी में जो चले गए उनको धन्यवाद है, और जो बचे हैं उनके लिए तो प्रभु से बड़ी कृपा है कि हम लोग बचे हैं। बचाए रखिएगा भगवान है। जो भगवान की कृपा उनके पर भी है, चले गए। राम की न चाहि सोई होई, भगवान के ही कृपा से हम जिंदा हैं जी। वही बुलवा रहा है, वही सुना रहा है। वो जब तक चाहेगा आप रहेंगे, नहीं चाहेगा तो कोरोना महामारी आएगी, प्लेग आएगा, चेचक आएगा। हम लोग छोटे थे तो चेचक महामारी एक से एक देखे हैं। इसलिए ये दुनिया है साहब, सब वही करता है, इंसान कुछ नहीं करता। आप नहीं बचा सकते। करोड़ों रुपया धरा रह गया, ऑक्सीजन नहीं मिला, मर गया। अरबों की संपत्ति काम नहीं आई है। कहा ये इंसान है, यही माया नगरी है। ये तो पावापुरी है, पावा नगरी है। लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो एक भोजपुरी में एक भजन गाते थे, बनारस के एक बहुत अच्छे गायक थे, कहते थे कि जहां आदमी बिकाला। अरे फाजिल नगर में सामान बिकता है,
बर्तन बिकता है, सोना चांदी जेवर बिकता है, चावल दाल गोभी टमाटर आलू बिकता है, लेकिन जहां आदमी बिकाला बाजार कहाला, जहां जहां आदमी बिकाला कबो बाजार न कहाला। और अंतिम लाइन दूसरी लाइन कहा जहां डूब जाला आदमी, जहां डूब जाला आदमी, अरे पतवार न कहाला। जहां आदमी बिकाला उ बाजार ना कहाला, और जहां डूब जाला आदमी उ पतवार ना कहाला। इंसान है, भगवान की कथा है, आज प्रथम दिवस है और तुलसीदास जी से पूछा गया पहले दिन कथा में क्या सुनना चाहिए, तो बाबा ने कहा प्रथम ही कही मैं शिव चरित, अब बूझा मर्म तुम्हारे। अब दिन में आप क्या कथा सुने तो हम नहीं जानते हैं, हम रहते तो मेरे हाल से सुनते कि दो लोगों ने क्या बोला है, अब हम तो जानते नहीं हैं। लेकिन पहले दिन पहली मीटिंग की कथा है क्या का प्रथम ही कही मैं शिव चरित, अब बूझा मर्म तुम्हारे। भगवान की कथा प्रारंभ हो, अगर आप भगवान राम की कथा सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भगवान शंकर की कथा सुनना पड़ेगा। बोले क्यों? का भगवान राम जी ने कहा है रामचरितमानस में नारद जी से, आए नारद कहा अगर कोई राम भक्ति चाहता है, अगर कोई राम भक्त बनना चाहता है, अगर कोई राम जी को पाना चाहता है तो कैसे पाएगा जानते हो? नारद जी ने कहा ना महाराज, का तो सुन लो, का कैसे पाएगा? कहा जेहि पर कृपा, राम जी ने कहा कि जेहि पर कृपा न करहि पूरा, 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 सोन पावनुनी भक्ति हमारी, सोन पावनुनी भक्ति हमारी, यही भक्ति न करहि पुरारी। भगवान राम ने कहा नारद जी अगर भगवान शिव कृपा नहीं करेंगे जिसके ऊपर वो राम भक्ति नहीं पाएगा। पूछा गया महाराज भगवान शंकर आपको इतने प्रिय हैं, तो राम जी ने कहा भगवान शिव जैसा प्रिय मेरा कोई नहीं है दुनिया में। बोले क्यों? बोलिएगा। बोले को नहीं शिव, भगवान राम बोलते हैं कि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। ए नारद, भगवान शिव जैसा प्रिय मेरा कोई नहीं है दुनिया में।
भगवान शिव जैसा भक्त है ही नहीं कोई। है कहा भगवान शिव इतना भक्त है, क्या किए आपके लिए? तो रामायण पढ़ लीजिएगा। बोले शिव सम को रघुपति व्रत भगवान शिव जैसा राम का भक्त कौन होगा? बड़े अच्छे आप श्रोता हैं, बड़े पुराने हैं। का शिव सम को रघुपति व्रतधारी, अब बिनु आग माने पाप तजी सती असनारी। सती ने कोई पाप नहीं किया, बिना पाप के सती जैसी नारी को भगवान शंकर ने छोड़ दिया। किसी ने कहा पाप नहीं किया था। बोले क्या पाप किया था? तुलसीदास जी से पूछा गया सती ने पाप नहीं किया? कहा बिल्कुल नहीं किया। कहा क्या नहीं किया? कहा बीनू अघत जी सती असनारी, भगवान ने बिना पाप किए सती को छोड़ दिया। किसी ने कहा अरे महाराज भगवान शंकर के सामने सती जी ने बहुत बड़ा पाप कर दिया। बोले क्या किया? पाप कौन किया? तो श्रोताओं ने कहा अरे सती तीन है पाप की। बोले क्या की? कहा सती तीन है और सीता कर बेसा राम हो राम। दुनिया वालों, सती जी भगवान शंकर के सामने, राम जी के जाके सामने सीता का रूप बना ली और भगवान शंकर ने सती जी को छोड़ दिया। तुलसी बाबा ने कहा ऐ दुनिया वालों, सती जी 1 मिनट के लिए राम जी की पत्नी सीता बन गई, बहुत बड़ा पाप हो गया। सती सीता बन गई तो पाप हो गया। विष्णु राम बने, इंद्र बाली बने, सूर्य सुग्रीव बने, ब्रह्मा जामवंत बने, शेषनाग लक्ष्मण बने, विष्णु राम बने, लक्ष्मी सीता बनी, सुपनेखा 1 लाख वर्ष की बुढ़िया सुंदर बनी, रावण साधु बना, रावण का मामा मारीच हिरण बना, इंद्र का बेटा जयंत रामायण में कौआ बना। ये पाप नहीं है? जब सब लोग बने हैं तो 1 मिनट के लिए सती जी सीता बन गई तो कौन बहुत भारी पाप हो गया? इसमें छोड़ने की और त्यागने की बात कहां से आ गई है? सती जी सीता बन गई और शंकर भगवान ने छोड़ दिया। याद रखिएगा दोस्तों, सती जी सीता कब बनी, क्यों बनी, कहां बनी, कैसे बनी है? भगवान शंकर और सती जी जा रहे थे, कहां से? कथा सुनते। और उधर से राम जी लक्ष्मण जी आ रहे हैं, कहां से? सीता जी को खोजते हुए। गजब खोज रहे हैं राम जी, ऐसा खोज रहे हैं जैसे कोई पागल खोज रहा हो। ऐसा पागल भी नहीं खोजेगा अपनी पत्नी को। गोस्वामी जी ने जो चित्रण किया है, पागल का कर दिया। कैसे किया? पढ़िएगा। बोले हे खगमृग हे मधुकर श्रेष्ठ,
सीता जी को राम जी खोज रहे हैं, कैसे? हे खग पक्षी से पूछे, हे मृग बंदर से पूछे, इसके बाद पेड़ से पूछे, पौधा से पूछे, और सुनिए एक एक पक्षी को पकड़ के पूछने लगे विद्रोही, एक एक पक्षी से पूछे। रामायण में पढ़िए, कहे खंजन सुख कपोत मृगमीना खंजन चिड़िया है, कपोत मृग और मधुकर। अब इतनों से संतोष नहीं हुआ हमारे ठाकुर को, तो ठाकुर किससे पूछ रहे हैं? बोले लक्ष्मण समझा बहुभाती। लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, राम जी ज्ञान हैं। लक्ष्मण वैराग्य हैं और राम जी ज्ञान हैं। वैराग्य ज्ञान को समझा रहा है, उल्टा है। ज्ञान वैराग्य को समझाता है, लेकिन वैराग्य आज लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। लक्ष्मण समझावा बहुभांति। भैया रुक जाइए, मत रोइए, भाभी मिल जाएगी। लेकिन राम जी ने क्या किया? कहा लक्ष्मण समझा बहुभांति। और राम जी क्या किए? बोले पूछत चले लता तरुपाती। जब लक्ष्मण जी समझाए ना, तो राम जी और पूछने लगे। लता, लता तरु पत्ती, लताओं से, पेड़ों से, पत्तियों से पूछने लगे। अब अच्छा कोई अच्छा आदमी देखेगा तो करेगा? अच्छा अब राम जी खोजते हुए आ रहे हैं, ऐसा खोज रहे हैं, तो तुलसीदास जी ने कलम चलाया। बोले यही विधि खोज कपिलपति स्वामी, यही विधि खोज जगपति स्वामी, यही विधि खोज जगपति स्वामी, यही विधि खोज कपिलपति स्वामी। मनहु महाविरही अति कामी, आखिरकार तुलसी बाबा ने लिख ही दिया। राम जी कैसे लग रहे हैं? कहा मनहु महाविरही अति कामी। ऐसे लग रहे हैं, मालूम पड़ रहा कि नहीं है, अति कामी है। अब इसी दशा में एक दिशा से आ रही है सती अम्मा। सती कौन है? भगवान शंकर के साथ हैं, शंकर की प्रिया है। और सती जी और शंकर भगवान कथा सुन के आ रहे हैं, और राम जी अपना लीला करते जा रहे हैं। पूछत चले लता तरुपाती, खंजन सुख कपोत मृगमीना, मधुपति कर कोकिला प्रवीणा। लक्ष्मण समझावा बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। अब सती जी और भगवान शंकर आ गए उसी बीच में। आगे आगे राम है, पीछे पीछे लक्ष्मण, और राम जी और भगवान शंकर आमने सामने मिल गए। और लक्ष्मण जी राम जी के पीछे हो गई, और शंकर जी के पीछे सती जी हो गई पत्नी महोदया। अब शंकर जी राम जी को देखे, राम जी शंकर जी को देखे, दोनों भगवान का मिलन हो गया। एक कथा सुन के आ रहा है और एक कथा करते जा रहा है, ये इसकी कथा बन रही है। राम जी के सामने भगवान शंकर खड़े हो गए, और भगवान शंकर परिचय नहीं किए। बता सकते थे आए कि आप सर्वज्ञ सर्वेश्वर परिपूर्ण परात्पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक धर्म मंडन पाप खंडन सुबुद्धि सागर सौम्य मूर्ति कारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम हैं। और मैं
दुनिया को बिगाड़ देने वाला हाहाकारी प्रलयकारी हूँ, मैं विनाशक हूँ, मैं महाविध्वंसक शिव हूँ। लेकिन कह सकते थे, नहीं किए। भगवान शंकर ने देखा राम जी की लीला हो रही है तो क्या किए, दोनों हाथ जोड़ के भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम किया। राम जी की उम्र 20 के लगभग है और भगवान शंकर की उम्र का पता नहीं है। भगवान शंकर हाथ जोड़ के और राम जी को प्रणाम किए, बोले जय सच्चिदानंद जग पावन। क्या बोले शंकर भगवान, बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, आस कही चले उन मनोज नसावन। भगवान शंकर हाथ जोड़ के बोले जय सच्चिदानंद जग पावन। जय हो महाराज, जय हो। बोले भारी लोचन और छवि सिंधु निहारी। भगवान शंकर ने राम जी को देखा और दर्शन कर लिया और कुसुमय जानी नकीन चिन्हारी। समय ठीक नहीं है और भगवान शंकर प्रणाम किए और कुछ नहीं बोले। बोले भगवान शिव आपको प्रणाम कर रहा है। राम जी मुस्कुराए और आगे चल दिए। और जब आगे चल दिए तो भगवान राम और लक्ष्मण पहुंचे फाजिल नगर पार। और शंकर जी सती जी गए कसया की तरफ। जब ये गई महाराज, वो जो क्या बोलते हैं टोल टैक्स है, तो वहां धीरे से पूछती हैं भगवान शंकर से, भोलेनाथ। भगवान शंकर सोचे बहुत देर पर बोली है, जहरे बोले। धीरे से बोले, हाँ क्या है, का एक शंका है। शंकर भगवान बोले बताओ। कहा वो जो पागल था, सुनिएगा, सती जी ने कहा वो जो पागल था अपनी औरत को खोज रहा था, राजा दशरथ का बेटा अयोध्या वाला, कहा कहा उसकी पत्नी को ही चुरा लिया है और वो अपनी पत्नी को खोज रहा है, वो पागल था। कहा हाँ पागल था। सती जी ने कहा शंका ये है कि उसकी पत्नी खो गई है, वो रोते रोते खोजते खोजते पगला गया। कहीं आप कथा सुनते सुनते तो नहीं पगला गए। शंका ये है कि पागल वो है कि पागल आप हैं। कहा मैं कैसे पागल हूं। शंकर जी से कहती हैं सती जी कि आप कौन हो, आप कौन हो। कहा मैं तुम्हारा पति हूं। कहा नहीं, उसके बाद क्या हो। सीता का पति, अयोध्यानाथ, रुक्मिणी का पति, द्वारिकानाथ, लक्ष्मी का पति, बैकुंठनाथ। लेकिन आप मेरे पति कौन हैं आपको मालूम है। एक बार फिर सुनिए, मजा आ जाएगा। सती जी ने कहा सीता का पति अवधनाथ, रुक्मिणी का पति ब्रजनाथ, द्वारिकानाथ, लक्ष्मी का पति बैकुंठनाथ, लेकिन आप मेरे पति हो, आपको मालूम हो आप कौन हो। कहा ना। तो शंकर भगवान से सती जी ने कहा कि विश्वनाथ मनमनाथ पूरा उसका पति अयोध्यानाथ, उसका पति अवैधनाथ, उसका पति वैद्यनाथ, उसका पति ये ना। लेकिन आप बोले आप विश्वनाथ हो, आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है महाराज। और आपने उस अपने पत्नी को खोजते हुए पागल को प्रणाम किया, तो पागल वो है, पागल आप। भगवान शंकर ने कहा यहां आओ, जब से तुम्हारी शादी हुई है आज तक तुम मुझसे एक बात पूछती हो। बोले क्या। कहा दुनिया मुझे भजती है, मैं किसको भजता हूं। तुम पूछती हो ना कि तुम मुनि राम राम दिन राम
सती ने कहा महाराज दुनिया आपको जपती है, आप किसको जपते हो? शंकर भगवान ने कहा आज तुम्हें बता दूं, आज बताऊं मैं किसको भजता हूं? कहा महाराज बता देते तो बड़ा अच्छा। तो आज शंकर भगवान ने कहा सुनो सती, मैं जिसे भजता हूं, मेरा इष्ट देव, मेरा भगवान, मेरा परवरदिगार, मेरा कौन है जानती हो? कहा ना। तब भगवान शंकर ने हाथ जोड़ के कहा सती जिसे तुम अब तक 13 बार कह चुकी हो पागल, तो सुनो वो कौन है जानती हो? कहा ना। अरे बोले सोई मामा इष्ट, जिसे तुम पागल बोल रही है ना, सुन। भगवान शंकर ने कहा अरे सोई मामा इष्ट देव रघुबीरा रामा हो रामा। आज तुम जान लो जिसे तू समझ रही हो पागल, जिसे तू समझ रही हो पत्नी के वियोग में रोने वाला अयोध्या नरेश का लड़का, वो अयोध्या नरेश का लड़का नहीं है। बोले कौन है? कहे बंदर बाल रूप सोई वो जो देख रही हो पत्नी के वियोग में पागल होकर घूम रहा है, वो बंदम बाल रूप सोई 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 वही मेरा परमात्मा है। उसके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान है। उसके एक एक रोए में हजारों ब्रह्मा, हजारों शंकर, हजारों विष्णु लटक रहे हैं। एक बार पलक झपका दे तो महाप्रलय हो जाए, एक बार आंख उठा दे तो दुनिया में महाविलय हो जाए। ये उसके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। वही परात्पर परम परमात्मा आप काम पूर्ण काम है, वही है सर्वशक्तिमान। सती जी ने कहा महाराज अब तो बिल्कुल शंका नहीं है, अब तो आप एकदम पगलाई गए, सही में पगलाई गए। अरे महाराज जो अपनी औरत को पेड़ और पत्ती या कौआ गिद्ध या बानर से पूछ रहा है वो सबसे शक्तिमान है। शंकर भगवान ने कहा वो भगवान है, कहीं महाराज वो पागल है। तब भगवान शंकर समझाते समझाते थक गए तो बोल दिए एक चौपाई सती कहा जो तुम्हारे मनयति संदेहु अतो की न जाई परीक्षा ले हो। जाओ 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 मेरी पत्नी परीक्षा ले लो। सती जी बड़ी प्रसन्न हो गई। परीक्षा लेना होगा। सती जी चली, चलूंगी परीक्षा लूंगी और जाके कहूंगी, आके कहूंगी कि आपने एक पागल को प्रणाम किया था। अब सती जी चल दी। भगवान शंकर से कही आप कहाँ रहोगे? कहा मैं यहीं बैठता हूँ जब तक तुम नहीं आओगी। कहा जब लगी नहीं आई हो मोहि पाही और तब लगी बैठी रहूं बट छाई। इसी बरगद के नीचे बैठा है, जाओ परीक्षा लेके आओ, देख लो कि वो पागल है कि भगवान है। सती जी सोची कि जैसे मैं चलूंगी तो ये भी आएंगे पीछे पीछे तुम्हारी खड़खड़ी लेके है। लेकिन भगवान शंकर अपना डमरू त्रिशूल बानर हाथी घोड़ा सांप छछूंदर कीड़ा बिच्छी सब लेके वही रास्ते में बैठे हैं। अब ये चली जा रही हैं। भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं। जब भगवान शंकर मुस्कुराने लगे और अपना त्रिशूल गाड़ दिए, त्रिशूल में डमरू गाड़ दिए और सती जी जा रही हैं परीक्षा लूंगी, मैं जाके परीक्षा लूंगी और आके इनको डांटूंगी कि आपने भोले बाबा पागल को प्रणाम किया था। और इधर मंद मंद मुस्कुरा रहा है भोला। तो किसी संत ने कहा देख लो दुनिया वालों, सती जा रही है सर्वशक्तिमान की परीक्षा लेने और ये हाहाकारी प्रलयकारी विनाशकारी देवता चुपचाप मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। क्यों? कहा मेरे भोले बाबा को
पागल नहीं है। कहा मेरे भोले बाबा को अटारी माती समझो, मेरे भोले बाबा को अटारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अटारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो। क्यों? मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, डमरू है। डमरू को देख के कहा डमरुआ को देख के माता मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू है और इसी डमरू से 14 पूरी दुनिया की संस्कृति और हिंदी निकली है। एक एक शब्द से जब बजाता है शंकर डमरू तो इसी से महाप्रलय होता है, इसी से शिव तांडव बन जाता है। जटाटवी कलज्ज्वल प्रवाह पापित स्थले कलेवलम्ब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां। ये जब डमरू बजाता है तो तीनों लोग हाहाकार मचाने लगता है। कहा मेरे भोले बाबा के त्रिशूल लिया है। अरे त्रिशूल बात के ठीके शिकारी मत समझो, त्रिशूलवा को देखिए मदारी मत समझो। ये मत समझना कि कोई मदारी है, ये मदारी दिखाएगा। बहुत लंबा है गीत, केवल अंतिम लाइन सुनो। कहा मेरे भोले बाबा के अरे माई कंधे में झोला, मेरे भोले बाबा कंधे में भोले बाबा का एक झोला लटक रहा है, झोली। और ये झोला के देख के भिखारी भिखारी समझने की गलती मत कर देना। आज भोले बाबा बैठ के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अम्मा सती जी जा रही हैं परीक्षा लेने। किसकी परीक्षा लेने जा रही हैं? आहा, जगत नियंता, जगत के रचवैया, जगत के बनाने वाले, ब्रह्मांड निकाया। आज सती जी जा रही हैं पुनि पुनि हृदय विचार करी और धरी सीता कर रूप
बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे बात। हाजी नगर के श्रोता है आप। सती जी रास्ते में जा रही हैं, सोच रही हैं अरे कैसे परीक्षा दूं, क्या करूं। तो फिर उनके मन में आया कि इसकी पत्नी खो गई है, ये अपनी पत्नी को खोज रहा है, क्यों न मैं इसकी पत्नी बन जाऊं। और जब मैं पत्नी बन जाऊंगी तो ये दौड़ के आएगा, मेरा हाथ पकड़ेगा, मेरे पास बैठ जाएगा और कहेगा तू कहाँ गई थी, मैं यहाँ खोजा, वहां खोजा, यहाँ गया, वहां गया, जहां गया। और जब ये आएगा और मुझको पत्नी के रूप में देखेगा, मैं जोर से फटकारूंगी दूर हटो, और आगे शंकर भगवान से कहूंगी कि आपने पागल को प्रणाम किया था। यही सोच के सती जी ने क्या किया, पुनि पुनि हृदय विचार करी, पुनि 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 बार बार बोले, पुनि पुनि हृदय विचार करी, सती जी धरी सीता कर रूप। गड़बड़ हो गया अम्मा, सती जी सीता बन गई। कहीं ये सीता को खोज रहा है, मैं सीता बन जाऊं। सीता बन गई, बन तो गई सीता, लेकिन इनको सीता जैसे चलने नहीं आया। बन तो गई, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि सीता चलती कैसे है। ये केवल रूप बना ली। आदमी को अगर आदमी की तरह, भगवान ने तो हर इंसान को आदमी बना के भेजा। अब बना के भेजा आदमी, और तू यहाँ के कुत्ता बन गया तो भगवान का क्या? भगवान भेजे आदमी इंसान बना के, तू यहाँ के सुअर बन गया, गंदगी साफ कर रहा है, मुर्गा खा रहा है, बकरा खा रहा है, गाय खा रहा है, भैंसा खा रहा है। तो वो क्या करे, क्या करे वो? कोई गाता था, आदमी को आदमी की तरह, आदमी को अगर आदमी की तरह आदमी अलन आए तो क्या करे। आदमी की तरह आदमी को अगर आदमी अलन आए तो क्या करे। आदमी की तरह आदमी को अगर आदमी अलन आए तो क्या करे। आदमी को अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। बना के भेजा तुमको औरत, तू बन गई तारुका, तू बन गई राक्षस, अब वो क्या करे। ध्यान दीजिएगा, सती जी बन गई सीता, लेकिन चलने नहीं आया सीता की तरह। गलती कहाँ हो गई सती से। बोले पुनि पुनि हृदय विचार करी, अधरी सीता कर रूप। वाह पारस जी, अभी तो पहला दिन है, बहुत दिन से हम लोग भी बैठे हैं, मिले हैं पारस जी। गलती कहाँ हो गई। बोले आगे होई चली पंथ ही, अरे दादा जही आवत नर भूप। आहा, यही गलती हो गई। राम जी आ रहे थे ना, उसी रास्ते में आगे आगे सती जी चल रही सीता बन के। तो राम जी आगे हैं, राम जी नहीं देखे, पीछे से कौन देखा। लक्ष्मण दीखऊ माकृत बेसा, लक्ष्मण दीखऊ माकृत बेसा, लक्ष्मण दीखऊ माकृत बेसा, लक्ष्मण दीखऊ माकृत बेसा, लक्ष्मण दीखऊ माकृत बेसा। पीछे लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया वो देखो, वो कौन है। राम जी धीरे से बोले तू अभी देख रहा है, मैं 2 घंटा पहले से देख रहा हूं, मैं बहुत पहले से देख रहा हूं, चुपचाप रहो, कुछ बोलो मत। कहीं वो तो लक्ष्मण जी बोले भाभी सीता है, नहीं रुको ना।
अब राम जी धीरे 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 सती जी के सामने आ रहे हैं। सती जी अंदर से घबरा रही हैं। आ गया, पुल से उतर गया, स्कूल में घुस गया, अब मेरे सामने आने वाला है। आंख बंद कर ली कि अब मेरा हाथ पकड़ेगा। और राम जी जाके सती जी के सामने खड़े हो गए। ये आंख बंद कर ली है, अब मेरा हाथ पकड़ेगा और बोलेगा कि तू कहाँ चली गई थी? मैं यहाँ खोजा, वहां खोजा, यहाँ देखा, वहां देखा, कहाँ गई थी तू? आंख बंद कर ली है, कांप रही है, अब मेरा हाथ पकड़ने वाला है। लेकिन बारे मेरे ठाकुर, राम जी ने क्या कहा? राम जी ने धीरे से आवाज लगाया, क्या कहा? चोरी राम जी दोनों हाथ जोड़े, बोलो चोरी पानी अब प्रभु की प्रणाम। दोनों हाथ जोड़े भगवान राम और धीरे से सती जी को प्रणाम किए और क्या बोले? जोरी पानी प्रभु की ने प्रणाम, अब पिता समेत लीन निज नाम। धीरे से राम जी बोले, माँ। सती जी के कान में आवाज गई, शंकर भगवान है, सती जी की आवाज गई कान में। राम जी बोले हाथ जोड़ के, माँ। सती जी कहे, ये तो सोच रही है कि मुझको सीता समझेगा। सर राम जी बोले, माँ आपको दशरथ नंदन राम प्रणाम कर रहा है। दशरथ का बेटा राम प्रणाम कर रहा, पिता समेत लीन निज नाम। आपको कौशल्या नंदन प्रणाम कर रहा है। माँ प्रणाम स्वीकार करिए। सती जी आंख खोल दी और जब राम जी को देखी तो सती जी पलट के भागने लगी, 4 लाइन पकड़ ली। राम जी कहे, ए अम्मा सुनो। कहा क्या? कहा काबूरी कहे वो कहा तू सती जी जब चढ़ गई 4 लाइन पर यहां से, तो राम जी बोले, अम्मा रुक। कहां अकेले घूम रही हो? अकेली कहां घूम रही हो? अरे कहां दिख के तू? बैला वाला कहां है? अकेले मत घूमो। 1 मिनट के लिए मैं अकेले हो गया, मेरी पत्नी न जाने कहां चली गई। तू बैला वाला कहां है? सती जी पनपनाई के भागी 120 की स्पीड। भगवान राम बोले, लक्ष्मण 1-2 रील और दिखा देता हूं। सती जी दौड़ती जा रही है, बाप रे बाप, तो आगे क्या देखती हैं? जिस सीता को राम खोज रहा है वही सीता कहाँ देख रही है? बोले आगे राम लखन सिया सती जी भागी जा रही हैं और देख रही हैं आगे राम लक्ष्मण सीता तीनों, पीछे देखी राम लक्ष्मण सीता तीनों, अगल बगल नीचे ऊपर जिधर देखें राम लक्ष्मण सीता तीनों। पागल हो गई सती जी, तो क्या की? कहा नयन मोती आंख मूद के नयन मोती बैठी मगमाही।
बैठ गई। अब भगवान शंकर मन ही मन मगन है। अब इसको मालूम हो गया होगा कि ये कौन है। अभी दौड़ के आई, लेकिन उधर तो भोले बाबा को तकलीफ हो गई। भगवान शंकर का हृदय रो रहा है। क्यों रो रहा है जानते हो? बोले सती की सीता कर दे। सती जी सीता बन गई थी। भगवान शंकर को बहुत कष्ट था। सीता को मां मानते थे भगवान शंकर। कहा आए सती, तूने तू मेरी पत्नी हो और मेरी मां का रूप बना लिया है। हमारे आजमगढ़ के एक कवि हैं अमरनाथ राय, इंटर कॉलेज में अध्यापक थे और वो बड़ी बढ़िया 4 लाइन लिखे। बोले कैले मना शिवना मनली सती। विद्रोही जी भोजपुरी की लेखनी जरा देखिए। कहा कैले मना शिवना मनली सती और संशय माया पियो लसदारू और राम विरोगी के देखी दुखी तब अलेव परीक्षा भैली उतारू। बोले सीता का रूप बनाई चली देखत घबड़ैलन राम बेचारू। राम जी जाके कहे का कैलू अरे जग जननी तुम्हें माई कहीं की कहीं मेहरार। और हम का कहिए माई, तुम्हें हम माई कहिला और राम जी कहे तू हमारे मेहरारू को रूप बनोले बारू। अब हम तोहरा के का कही? कहे का कैलू जग गए जननी तुम्हें माई कहीं की कहीं मेहरारू। यही समस्या भगवान शंकर के यहाँ हो गई। ये जा रही है दौड़ के दौड़ते दौड़ते राम 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 रे मैया जाके भगवान शंकर के पास बैठ गई सामने। भगवान शंकर धीरे से पूछे क्या हो? परीक्षा ले ये मेहरारू के जाए जौन बात हो गई एक के बार बता दी पति देव से। गलती गलती सलती जवन भई एक के दिन जवन पीटा पीटी होय अलगा गुजारी छुट्टी छुट्टा है पनल बिगड़ल जवन गलती हो गई एक के दिन जाके बता दी पति देव से जवन होय। अब एगो गलती छिपावे बदे 15 गो झूठ बोल 15 गलती और करी। अब सती जी से भगवान धीरे से पूछे शंकर भगवान परीक्षा ले ली तो जो ली थी बताती हो सीधे झूठ बोल रही है। अब यहाँ देखो गलती ये है सीता का रूप बनाई वो गलती नहीं है, गलती ये है। भोले बाबा पूछे परीक्षा ले ली समझ गई ना? तो करेंगे का परीक्षा लिया मैंने? अरे कहा नहीं लिया। कहना तो रामायण पढ़िएगा। सती जी 16 आना झूठ बोली। क्या झूठ बोली है? बोले कछु न परीक्षा ली कछु न परीक्षा कछु न परीक्षा कचुना परीक्षा कचुना परीक्षा न प्रणाम तुम्हारे प्रणाम तुम्हारी सती जी ने कहा महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। अरे कहा अब तक तो लीन है। कहा नहीं कुछ नहीं किया। कहा क्या किया? कहा जैसे आप प्रणाम किए थे वैसे मैंने भी कर दिया। भगवान शंकर ने कहा अच्छा केवल प्रणाम की हो? कहा हाँ। भगवान शंकर ने कहा शायद एक बात तुम भूल रही हो। बोले क्या? कहा तुम ये नहीं जानती हो कि 135 चैनल मेरे खोपड़ी पर है।
डीसी एंटीना से लेके एयरटेल तक मेरे खोपड़ी पर है तो केवल प्रणाम की हो। कहा तो शंकर जी तब क्या किए आप लोग भी सुनिएगा। तब शंकर अब देखे धरि ध्यान, क्या हुआ बोले तब शंकर देखे धरि ध्यान। शंकर भगवान आंख बंद किए, अब बोले सती अब जरा सा यही बैठी रहो, अभी मैं बताता हूं कि तूने क्या किया। तब शंकर देखे धरि ध्यान, जब शंकर भगवान आंख बंद किए तो क्या देख रहे हैं बोले सती जो चरित सब जाए। सती जी ने जो किया था सब शंकर जी के आंख के सामने आ गया। भगवान शंकर को अब बड़ा कष्ट हो गया, मेरे प्रभु पर इसने विश्वास नहीं किया, मैंने इसको बताया तो इसको विश्वास नहीं हुआ, ये परीक्षा लेने चली गई और परीक्षा ले भी ली, फेल भी हो गई, उसके बाद भी झूठ बोल रही है। सती सीता का रूप भी बनाई। भगवान शंकर ने कहा लो अब मैं शिव संकल्प लेता हूं। भगवान शंकर ने मन ही मन संकल्प ले लिया। क्या पढ़िएगा रामायण। शिव संकल्प की मन भगवान शंकर ने कहा जाओ सती तुम्हें गलती नहीं की, मेरी बात नहीं मानी, एक मेरे प्रभु इष्ट देव पर विश्वास नहीं की, दो परीक्षा ले लेती, परीक्षा लेने के बाद भी झूठ बोल रही हो, चार गलती एक माफ किया जा सकता है। भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया कि अब तुम्हारे शरीर से मेरा पत्नी के रूप में मिलन असंभव है। और जो भगवान शंकर ने यह संकल्प लिया आकाश से देवता फूल बरसाने लगे, बोले चलत गगन भैया सुहाई, आकाश से देवता फूल बरसाने लगे। ए भोलेनाथ असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। अरे प्रभु इतना बड़ा संकल्प मत लीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे, जाने दीजिए, क्षमा कर दीजिए। लेकिन भोले बाबा ने संकल्प ले लिया। कथा पर प्रसन्न होकर के देवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी 2100 रुपया कथा में दान दिए। श्री प्रसिद्ध जायसवाल 501 रुपया, श्री रमेश ठाकुर 201 रुपया, 2000 है या 200 पढ़ने में नहीं बन पा रहा है, 200 है। रमेश ठाकुर चौधरी वस्त्रालय अभी 1100 है कि 110 है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ लिखा जो है चौधरी वस्त्रालय 110 रुपया ये लिखा है, रमेश ठाकुर 200 रुपया, प्रसिद्ध जायसवाल जी 500 रुपए, देवेंद्र प्रताप सिंह 2100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। कोरोना के बाद इसी तरह तन से मन से धन से सहयोग करें। 25वां वर्ष है, रजत जयंती है, यह 25 साल का हो गया आपका कथा का। हुआ क्या बोले देवताओं ने कहा ए भोले बाबा असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवान।
इतना बड़ा आप संकल्प न लो। भगवान शंकर यही क्या किए, माता जी संकल्प लेके आंख बंद कर लीजिए, अब जहां जाना होता जाओ। शंकर जी वहीं जहां बैठे थे आंख बंद कर लिए और आंख बंद करके बैठ गए। अब जाओ जहां जाना होता जाओ। अब सती जी घूम रही हैं, यहाँ गई वहां गई, कहां जाए। अब भोले बाबा आंख बंद कर लिए, ए माई आंख बंद। अब वो भी हल्का 9 दिन 12 दिन 13 दिन 15 दिन 25 दिन 1 महीना 1 साल 1.25 साल नहीं, शंकर जी आंखें नहीं खोल रहे हैं, पैर बंद कर लिए, आंख बंद। 1 साल बीतता, 5 साल बीतता, 50 साल बीतता, 100 साल बीतता। अभी परेशान आए हो बाबा, आवे फाजिलनगर से चली जाए तमकुही रोड, वहां से चली जाए गोपालगंज, हथुआ, सोहागपुर, है मोतिहारी, चौपारण, अरे राज, संग्रामपुर, फारबिसगंज, नरकटियागंज, कुल घूम के फिर आओ। देखे कहीं बैठल है, इधर घूमे कुशीनगर, कसया, पररौना, कप्तानगंज, पटहरवा, बघाउच घाट, बड़हलगंज, देवरिया घूम के आवे बैठले। अरे कितना बैठेगा बूढ़ा, आंखें नहीं खोल रहे हैं, शंकर जी को बैठ के मना रही हैं। अरे छोड़ देता ये भोला भमिया के गोला। अब नाराज हो जा रही हैं तो उसी में मना भी रही हैं। अरे गलती तो हो गई, प्रार्थना कर रही हैं। अरे छोड़ देता ये भोला, अरे भमिया के गोला, देखा दर्द मोरे हथवा में होला, देखा दर्द मोरे हथवा में होला, देखा दर्द मोरे हथवा में होला। छोड़ देता ये भोला भमिया के गोला, छोड़ देता ये भोला भमिया के गोला, देखा दर्द मोरे हथवा में होला, देखा दर्द मोरे हथवा में होला। ये भोले बाबा अब आप खोल दे दिए तो प्रार्थना में मना रही हैं। मनता का हनवा पिया होती भला, बाबा ने मनाई दूध अरे हर मगन रहते तो हर छोरा, हर मगन रहते तो हर छोरा, देखा दर्द मोरे हथवा में होला, देखा दर्द मोरे हथवा में होला। सती माई बड़ा जल्दी घुमा ली हो गया। इधर हरी साहब दे दिए, उधर गई थी। ए जाना तो के सब ढेर गई पैसा। फाजिलनगर का सबसे भक्त है, अच्छा वो है कोरोना है, कितना लोग हथवे सेकता। चल ए पे सती जी कह रही हैं, ए भोले बाबा का शिकायत करी रहुआ, बड़ा है आपको कुछ आता है। एक दिन न दूल्हा बने तोहरे आयल, एक दिन न दूल्हा बने तोहरे आयल, एक दिन न दूल्हा बने तोहरे आयल, एक दिन न दूल्हा बने तोहरे आयल। दुनिया में बियाह 3 बार करो, लेकिन जौन आनंद पहली बार दूल्हा बनने में आता है, 5 बार बियाह करो विद्रोही, वो मजा आएगा। पहली बार दूल्हा बनने का अलग शौक होता है। पहली बार जो दूल्हा बन गया, दुल्हन बन गया, 5 बियाह करो, पहली बार वाला आनंद नहीं आएगा। सती जी ताना मार रही हैं, एक दिन न दूल्हा बने तोहरा आयल। दुनिया में
एक ही बार आदमी को गोल्डन चांस मिलता है दूल्हा बनने का, वो भी आपने खो दिया। अरे सपवन के हार गले लटका, सपवन का हार गले लटकाए, सपवन का हार गले लटकाए, सपवन का हार गले लटकाए। बिछुअन से भरी हल्ला तू झोला, बिछुअन से भरी हल्ला तू झोला, देखा दर्द मोरे हवा देखा दर्द मोरे हवा देखा दर्द मोरे हवा देखा दर्द मोरे हवा बिछुअन से भरी हल्ला तू झोला, बिछुअन से भरी हल्ला तू देखा दर्द मोरे हवा बड़ा लंबा है। कहीं महाराज एक बार दुल्हा बनने का मौका मिलता है, आपने वो भी खो दिया। सांप का माला पहन लिए, बिच्छू झोला में भर लिए, मोजर बिच्छू ये लेके बारात गए दूल्हा बन के। ऐसा कोई करता है? आप बैल पर बुढ़वा बैठ के गए, अरे परीक्षण करे खातिर माई हमारे महाराज ऐसा दुल्हा अपने परीक्षण करे खातिर माई हमारी, परीक्षण करे खातिर माई हमारी, परीक्षण करे खातिर माई हमारे, देख के सुरतिया तोहार सती जी परीक्षण करे खातिर माई हमारा देखी के सूरतिया तोहार डरी गई। थारी लोटा पानी याद कुल फेंक के पार्वती जी सती जी के माई चलनी भाग। नौनिया कहलस आय हो दादा, हमारे गांव का बेइज्जती हो जाई अगर दुल्हा ना परिछाई। नौनिया उठौलस मुंह से दुल्हा परिछाई। शंकर भगवान झोली में से एक बिच्छू निकाले, कहना मार नौनिया के एड़ी बिच्छू से, इस मार की 3 कोस निहुरल जाए। जब नौनिया मुंह से उठौले, एक बिच्छी जाए के मरले टपाक। अब गोर रगड़त नौनिया सीधे गोपालगंज धैले। कहा परीक्षण करे खातिर माई हमारे अइली, अत्य सूरतिया तोहार डरी गई। बोले बाबा अरे भागो नौनिया का बदल गई चोला, अरे भागो नौनिया का अब बदल गई चोला, देखा दर्द मोरे परीक्षण करने आई, लगा उसका प्राण निकल जाएगा। भजन बड़ी लंबी है, अंतिम लाइन सुनिए। तो कह रही है सती जी, अरे ना जाने भोला सुधार होई कहिया, सुधर जाई, ना जाने भोला सुधार होई कहिया, कहिया ले रहबा तू ऐसे निर्मोहिया। अरे आपन जल्दी नयनवा तू भोला। थक गई है माई, अकेले घूमते घूमते थक गई, कर रही है अरे अपन जल्दी नयनवा तू भोला, देखा दर्द मोरे
शंकर। आप सब बड़े अच्छे पुराने श्रोता है। कितने दिन के बाद आंख खोले? रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, बीते संवत सहस्र 87। ए माई 87,000 वर्ष भगवान शंकर आंख बंद करके बैठे रहे। बीते संवत सहस्र 87 अतजी समाधि शंभु विनाशी। 87,000 वर्ष के बाद भोले बाबा आंख खोले और सती जी के सामने जब आंख खोले तो राम नाम शिव सुमिरन लागे। 87,000 वर्ष की साधना के बाद जब प्रलयंकर शंकर भयंकर भोले बाबा आंख खोले तो राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम 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 लगे जपने तो जाने वो सती जगत पति जागे। सती जी आ गई तौर के भगवान हे भोले, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर आगे बैठा है, बगल में नहीं, बाएं पत्नी बैठती है, सामने माँ बैठती है। भगवान शंकर बोले यहाँ बैठ जाओ, यहाँ सामने। सती जी ने कहा यहाँ बाएं, कहा नहीं तुम्हारा प्रमोशन हो गया, अब तुम हेड मास्टराइन हो गई स्कूल है? अब तुम हेड हो गई, अब यहाँ बैठो। बैठा लिए तो शंकर जी से धीरे से शंकर जी कहते हैं एक काम करो। का क्या? का कथा सुनो। सती जी कहीं महाराज फिर कथा कथावै सुनने के बाद सब गड़बड़ भय रहा, फिर कथा। शंकर भगवान बोले कथावै से बिगड़ा था, कथावै से बनेगा, कथा सुनो। शंकर जी कहे कथा सुनो। सती जी कहे सुनाइए। बिना मन कितना लोग सुनने आते हैं, कितना लोग खाली साथे आते हैं, कितना लोग देखने आते हैं के आया है? अच्छा कितना लोग आते हैं, अब घरे कोई नहीं है तो कहते हैं चला चला हम चलते बानी, क्या करब बैठे तो वो चलते बानी, वो खाली आए हैं, उनको कथा से मतलब ना। कितना लोग ये देखे के आई तो कथावा में आते सब, सुनते सब नहीं है। लेकिन सती जी भगवान शंकर बोले कथा सुनो। अब कथा शुरू हो गई फिर तो सती जी हूं हाँ हाँ करती रह। अब उसी बीच में माता जी अब कथा शुरू है। सती जी हाँ हाँ कर रही है, तब तक गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? अरे दादा सती बिलो के व्योम विमाना, बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना। कथावा चल रही थी माई, उसी समय आकाश में एक जहाज जाने लगी और जहाजिया में औरत लोग गीत गा रही थी। बदला में जहाज जा रही, जहाँ कथा हो रही थी वही के ऊपर एक जहाज जा रही है। अब उसी में गीत हो रही है। अब औरतें अगर गीत गावें, अब यही मान लीजिए सड़क पर अगर 10 औरत गीत गाते हुए जाए तो सब भाग के जाएगा देखने। क्या बात है? अच्छा वो भी औरत, ई कंठ कोकिला होती ही है। हम लोग कितनों स्वर बनाएंगे और 2 औरत अगर बैठ के गीत गावे। हमारे गुड्डू बाबू गाते हैं कवन माई गोरी रे बाड़ी, अरे कवन माई करिया, कवन रे माई, अरे कवन रे माई बासे ही दिया के ढाली, कवन रे माई बासे ही दिया के ढाली, कवन रे माई बासे ही दिया के ढाली, कवन रे माई, कवन माई
पवन हो माइला, अरे पवन हो माइला, बस पवन हो दुर्गा माई कोई रे पारी, काली माई काली, दुर्गा माई गोर बारी, काली माई कालिया। ये हमारा भजन ना है, जो ढोलक बजा रहे हैं गुड्डू बाबू। अरे दुर्गा माई कोई रे पारी, काली माई करिया, भवानी पासे मीरा के जहाज जा रही है ऊपर से और नीचे कथा हो रही है। जहाज में औरतें गीत गा रही हैं। अब शंकर जी कथा कर रहे हैं, सती जी सुन रही हैं। तो सती जी पूछ रही है, भोलेनाथ कहाँ जहाज कहाँ जाती है? शंकर जी कहले, अरे सड़क है तो गाड़ी जइबे करी, बादर है तो जहाज जइबे करी। तू कथा ना सुना कली ना, कथावा कहीं ना जाई, जहाजिया चल जाई, जहाज कहाँ जाती है? शंकर भगवान कहे, अरे जाए ना दा रास्ता पड़ा है, आदमी जहाज कुकुर बिलार चलते करिए ना, जहाज कहाँ जा रही है? शंकर भगवान बोले, कथा सुनो, जहाज के चक्कर छोड़। बोले ना, कहा सती असुर सुंदरी करही गलगाना। औरतें गीत गा रही है, महाराज बताओ जहाज कहाँ जा रही है? भगवान शंकर बोले, कथा सुनो, जहाज जाने दो। कहीं ना, जहाज कहाँ जा रही है? शंकरो भगवान गुस्सियाई गई, अब गुस्सियाई के धीरे से कहे, जहाज तेरे बाप के घर जा रही है। जहाज तारा नैहर जाता, तुम्हारे बाप के घर जा रही है। शंकर भगवान से सती जी कहीं महाराज फिर नाराज हो गए, कहे ना हो, हम सही बताओ तन, जहाज तुम्हारे बाप राजा दक्ष के यहाँ जा रही है। कहा क्यों? कहा तेरा बाप यज्ञ करा रहा है और सारे लोगों को बुलाया है, हमको नहीं बुलाया है। सती जी ने कहा तो मैं जाऊंगी। कहा कहाँ जाओगी? कहा बाप के घर। कहा नहीं जाओ। कहा क्यों? कहा बिना बुलाए जाए जो कोई, तो वहां गए सम्मान हो। ये सती कहा क्या? कहा हमको नहीं बुलाया है, एक शेर है, मुक्तक है विद्रोही जी। कहा ज्यादा बंधन के जाना नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी लाइन है। कहा ज्यादा बंधन के जाना नहीं चाहिए, दिल सभी से लगाना नहीं चाहिए। बंधन के जाना नहीं चाहिए, बंधन के जाना
कभी कह रहा है दुनिया वालों, जाता बंधन के जाना नहीं चाहिए, दिल सभी से लगाना नहीं चाहिए। अंतिम लाइन है, कहा जिस जगह दिल की कोई, जिस जगह दिल की कोई हो कीमत नहीं, ऐसी महफिल में जाना सती समझाए, मेरे विरोध में यज्ञ हो रहा है, मैं तेरा पति हूँ, मत जाओ। कहीं नहीं मैं जाऊंगी, नारी का जीवन हो में हदी, कुछ नहीं है सासुर में बढ़ती जाला, अब बाबर जो उमड़ दुख गए, तब लइकन के देखत छटी जाला। ये भोले बाबा, औरत की जिंदगी दो जगह बटी है, नैहर और ससुर। मैं जाऊंगी, समझाए मत जाओ, कहा नहीं जाऊंगी, चल दी। अब यहाँ भी गलती कर गए, पति समझा रहा है मत जाओ, मान गई होती ना, चली गई। अब गई है वो कथा, आप जानते हो कथा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो। सती जी गई अपने बाप के घर, तो इनसे कोई नहीं मिला, बाप ने मुंह फेर दिया, माता बात नहीं की, बहन व्यंग से मिली, सादर मिली भले एक माता, अब बहिनी मिली बहुत मुस्कुराता। एक माँ धीरे से पूछी, बेटा कब आई, पानी को नहीं पूछा। अब बहिनी मिली बहन, तहरा के कारण गया लाला, कैसे आइलू हके बोलौले बा, व्यंग मार दी। आज अभी रास्ता पकड़ के जा रही हैं, तो पूरे जग में इनके पति भोलेनाथ का कहीं स्थान नहीं है, और जगह जगह सब लोग शंकर भगवान की निंदा कर रहे हैं। तब पति की निंदा बर्दाश्त नहीं हुई, अपना अपमान सह ली। मां ने पानी को नहीं पूछा, बहन व्यंग से मिली, और अपने पति का भाग नहीं देखती है जग में सती जी। चारों तरफ से इनको दुख ही दुख हुआ। तो अब अंतिम बात सुन लीजिए, सती जी सीधे अपने बाप के कुर्सी के सामने जाके खड़ी हो गई, और हाथ जोड़ के माता जी आंखों में आंसू आ गया। और सती जी रो के एक बात पूछती हैं, हे बाबूजी, अरे यही सभवा के बीचवा में हमारी बात छोड़ दो, अरे सभवा के बीचवा में, अरे हमारा स्वामी भइले नीचा से। नहीं बर्दाश्त हुआ। ब्रह्मा इंद्र वरुण जम कुबेर दिक्पाल सबका स्थान था जग में, शंकर जी का कहीं भाग नहीं था। तो सती जी को कष्ट हो गया और रोके कर रही हैं, अरे सभवा के बीचवा में, अरे हमार स्वामी भइले नीचा से, अरे कावन कसूर हमसे भइलन ये बाबूजी, कावन कसूर हमसे भइलन ये बाबूजी। सभवा के बीचवा में स्वामी भइले नीचवा से, सभवा के बीचवा में स्वामी भइले नीचवा से, कावन कसूर हमसे भइलन
सभा के बीच में मेरे प्राणनाथ प्राणपति प्राण वल्लभ प्रलयंकर शंकर भयंकर सीधे साधे पति का स्थान क्यों नहीं दिया बाबूजी? कहां गए मेरे पति का भाग? उसके बाप नहीं बोले। सती जी दौड़ के जहां जग जल रहा था ना हवन कुंड, वहीं चली गई माता जी। हवन कुंड को प्रणाम करती हैं और कह रही हैं कि शंकर कर कहा न माना। मेरा पति मना कर रहा था मत जाओ। मैं अपने पति की वचन मान के न मान के बहुत बड़ी गलती की, नहीं आना चाहिए था। शंकर जी वहां संकल्प ले लिए कि अब तुमसे भेंट नहीं होगी। और यहाँ सती जी जग के हवन कुंड पर चढ़ गई और चढ़ के कह रही हैं, हे शंकर भगवान, हे मेरे प्राणपति, आपने मना किया, मैं नहीं मानी। अब तो मैं नहीं यहाँ की हुई न वहां की हुई, आपके घर से झगड़ा करके आ गई। यहाँ बाप ने बोला नहीं, माँ पानी को नहीं पूछी, बहन ने व्यंग से भेंट किया। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? हम तो आजमगढ़ी हैं, हम तो हमारे यहाँ तो एक चीज बहुत प्यार से गाई जाती है, बीरहा। बीरा से जो पैदा हुआ उसका नाम बीरहा है। अब भले फूहर पातर हो जाए, कहा पति के घर से रूठ गई पत्नी नैहर जाएगी, और नैहर से रूठ के कहां जाएगी? अब तो जगह नहीं है। भोजपुरी में हम लोग पहले बचपन में गाते थे, अरे ससुर से रूसे तिरियावा हो। ससुरा से नाराज होगी तो कहां जाओगी? कहा ससुर से रूसे तिरियावान हो भैली नैहर करा। ससुर से तिरियावान हो भैली नैहर करा। ससुर से तिरियावान हो भैली नैहर करा। ससुरे से रूसैली तिरियावान हो। ससुरे से नाराज होती है औरत तो जाती है कहाँ? जैसे भी जाएगी अपने बाप के घर चलती औरत। कहले आगे परेला बालू, आगे शाम हो गई रात हो गई, अब टेम्पू ऐसा नहीं मिल रहा है। अरे आगे परेला बालू अरे तवा न हो, कैसे उतरा बप्पा। कहां जाऊंगी? क्या करती हैं? जो जग में आग हवन जल रहा था माता जी वही खड़ी हो गई और उसी में कूदने जा रही है। और क्या कह रही है? बोलो सती मरत हरिशन मरने वाली है और मरने से पहले कह रही है, हे विधाता, अगर मैं लड़की बनूं तो जन्म जन्म शिव पदय अनुराग। हे भगवान, मैं अगर औरत बनूं तो एक जन्म नहीं हजारों जन्म में शंकर जी की पत्नी बनना स्वीकार करूंगी। सती एक जन्म नहीं जन्म जन्म में शिव पदय अनुराग। सती जी माई कूद गई। कहां कूद गई? जलती हुई आग में। अब जब कूदी ना तो आग बर्फ हो गई। अग्निदेव कौन है? देवता है।
जो सती जी कूदी तो अग्निदेव कहे बाप रे बाप, ये शंकर जी की पत्नी है और शंकर जी पागल है। आदमी पगला जाए तो ठीक है, कहीं पागल पगला गया ना तो एक आदमी यहाँ रहेंगे नहीं है। कहा अगर अग्निदेव बोले पागल पगला जाएगा तो हमारा खानदान खत्म कर देगा। शंकर की पत्नी है, आग में कूदी और आग एकदम शीतल बर्फ हो गई। अब सती जी मरी नहीं रही है, अब ये बर्फ हो गई, अब कैसे मरे? तो पढ़िएगा। सती जी ने कहा मरना जरूरी है, तो कैसे मरी? कहा ये अम्मा अपने शरीर से आग पैदा की, अपने शरीर से सकल अपने शरीर से आग पैदा की, हवन कुंड में जल गई, सती जी जलने लगी। अब भयऊ यज्ञ मंडप में हाहाकारा, आय हो बाप, शंकर जी की पत्नी जल गई। अब पगलायाता ही होगा। कितना लोग बिना दक्षिणा के अपन एक बेग झोरा बटोरने लगे। पंडित जी साधु बाबा भाग रे बाप, आता ही होगा। तब तक जब सती जी जलने लगी तो यहाँ से एक दूत गया और शंकर भगवान के पास पहुंचा, कान में बोला, ए बाबा माई मर गई, सती माई जल रही है। पति तो पति होता है। शंकर भगवान से ज्यादा कोई प्यार करने वाला पति आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। जितना प्यार भोले बाबा ने किया उतना प्यारा पति आज तक किसी को मिला ही नहीं है। माई देवी शंकर जी बोले, तुम्हारी अम्मा जल रही है? हाँ। हाथ उठाया, दाहिना हाथ ले गए सर पर, एक बाल उखाड़ के पटक दिए। एक बेटा पैदा हो गया वीरभद्र। बोला पिताजी क्या करूं? कहा नाना के यहाँ जाओ, पटक के मारो जिसको पाओ। नाना के घर जा, और वीरभद्र नाना के घर गया, पटक के मारने लगा सबको। भगवान शंकर ससुराल पहुंचे हैं और अपनी मरी हुई सती के शरीर को हवन कुंड से निकालते हैं और अपने कंधे पर लाद लेते हैं। कौन लादेगा जी? बड़ा प्यार से पति के साथ रहती हो, उससे कह देना आज रात को जाके कि हे जी, मेरी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी शरीर अपने कंधे पर रख के पूरा फाजिल नगर में घूमिएगा। देखो तो तैयार होता है। मरी हुई औरत के शरीर को लेके केवल फाजिल नगर में घूम गए। अब शंकर भगवान मरी हुई पत्नी के शरीर को अपने कंधे पर ले लिए और पूरी दुनिया में घूमे हैं जी। रामायण पढ़ लेना। कहा जब ते सती जाय तन त्यागा, जब ते सती जाय तन त्यागा, जब ते सती जाय तन त्यागा, जब ते शिव मन भय उठिला, भगवान शंकर की सती मर गई, प्रहलादे हैं शरीर को और तबते शिव मन भयऊ विरागा। दाहिने कंधे पर लाद करके सती को और पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। ऐसा पति कहाँ मिलेगा? कौन है ऐसा पति? पूरी दुनिया में शंकर भगवान लेके घूम रहे हैं। आगे की कथा शंकर जी को घूमने दो। सती के कंधे पर है लाश और भगवान शंकर घूम रहे हैं पूरी दुनिया में। कहा जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा। मरी
हुई सती को शंकर भगवान अपने शरीर के कंधे पर लादे हैं और राम 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 कह के रो रहे हैं और सती को लेके दौड़ रहे हैं। और ये ऐसा प्यारा पति किसको मिलेगा? कोई नहीं है दुनिया में। कहा मेरे भोला बाबू मेरा भोला अनारी नहीं है, भिखारी नहीं है, त्रिशूल है, शिकारी नहीं है। आज यस्याम के विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले विधुर्वाल गले जगर। भगवान शंकर एक औरत को मस्तक पर लेके घूम रहे हैं, एक को कंधे पर लेके घूम रहे हैं। कौन है ऐसा पति? गंगा सर पर बैठी है, सती कंधे पर है, बाएं पार्वती है। गजब! मरी हुई सती को कंधे पर लेके दुनिया में घूम रहा है भोला और राम 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 कर रहा है। पूरी दुनिया के लोग परेशान हो गए कि ये पागल अब पगला गया, अब क्या होगा? भगवान विष्णु पीछे से चक्र लेके दौड़ रहे हैं और कंधे पर लदी शरीर सती के काट काट के फेंक रहे हैं। पूरी दुनिया में काट के फेंके, कहीं पांव गिरा, कहीं ठेहुना गिरा, कहीं कमर गिरी, कहीं पेट गिरा, कहीं छाती गिरी, कहीं गला गिरा। 52 टुकड़ा काट दिए विष्णु भगवान, 52 टुकड़ा। कहीं छिन्न मस्तिका, कहीं रजरप्पा, कहीं वैष्णव, कहीं मैहरवाड़ी, कहीं विंध्याचल। ये कौन है जानती हो? ये शंकर जी के पत्नी सती के कटे हुए अंग है। एक एक अंग, जो अंग जहां गिरा है उसी अंग की वहां पूजा होती है। कामाख्या से लेकर के वैष्णो देवी से लेकर मैहर तक, कहीं चरण गिर गया, कहीं अंगुली गिर गई, कहीं कुछ गिरा। 52 टुकड़ा काटे और जब मूड़ी बच गई तो शंकर जी हाथ में ले ली, देखे नीचे कुछ है इतना और कहां गई? और जब इतना भी बच गया तो फेंके नहीं। कहा कहां लगा लिए? कहा गले में सोहे मुड़ी के माला, इसको भी अपने गले में लटका दिया। कौन? अपने जिंदा औरत को तो कोई गले में लटका के घूमेगा नहीं, मरी औरत को कौन लटकाएगा रे? कहा गले में सोहे मुड़ी के माला, अरे कमर में पहिरे अमृत छाला, नहीं हो गले में सोहे मुड़ी के माला, कमर में पहिरे अमृत छाला। उनके जाता वही में गंगा महारानी सच्चिदानंद भगवान की जय। फाजिल नगर की श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, हमको लग रहा है 25 साल में केवल पिछले साल कोरोना रूपी व्यवधान के कारण कथा नहीं हो पाई। इस बार 25वें साल। अच्छा, जब बिना स्कूल में पढ़े लड़के पास हो गए तो वो 24वां साल का मान लीजिए कि कथा हुआ 26 साल हो जाएगा। अच्छा, जब 26 हो जाएगा ओके, नाम मान ले भलाई।
हाँ तो ये ना गलती करता रह जा। जब बिना पढ़ले हाई स्कूल इंटर वाले पास हो गए तो 2400 के मान लो कि कथवा भर। चलिए तो 25वां साल कह रहे हैं रामायण जी की कह रहे हैं पिछला जोड़ जाए तो 26 हो जाए हैं। तो चलिए आज प्रथम दिवस लग रहा है कि आप लोग भूखे हैं कथा के। अच्छा हम पहले दिन तो कभी नहीं आए हैं लेकिन बहुत अच्छी सभा माताएं देखिए, आधा भाजपा के उधर है, सपा के इधर है, बसपा के इधर है। अच्छा उनको माताओं को मालूम है कि स्कूल में वहां टाइल्स लग गया है, बैठने में अच्छा है। तो मतलब कुल मिलाकर संख्या बड़ी संतोषजनक है। हमारे रामायण जी, व्यास जी है, कुंवर सुभाष जी, दूर दूर मत रहिए, मंच पर आइए, आरती है। आज हम जब पहला दिन है, जो लोग चारों तरफ कुर्सी पर बैठे हैं अब आप कुर्सी छोड़ दीजिए और आगे आ जाइए। सब लोग आगे आ जाइए, भगवान की आरती लग रही है, खड़े हो जाइए। माता जी अब बरंदा छोड़ के एकदम आगे आ जाओ, सब लोग आगे आ जाए, आप लोग एकदम आगे आ जाइए, आरती हो जाए, प्रसाद ले ले और हमारे रामायण जी की कथा के समय को बताएंगे। एकदम आगे आ जाइए, बिल्कुल कुर्सी छोड़ दीजिए, कोई नहीं लेगा, आगे आ जाइए। हाँ आ जाओ, बिल्कुल बरंदा छोड़ दो, बहुत सुंदर, आ जाओ, बहुत सुंदर, आ जाइए। हाँ बिल्कुल पंडाल में भागिए मत, आरती में जो सरके वो सीधे गए नरके। पैसा मत दो लेकिन एकदम आ जाओ, बहुत सुंदर। जय सीताराम, जय भगवान। हाँ ये है फातिम नगर। आप सभी माता बहनों से आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग दिन के कथा में 1 बजे पंडाल में पहुंच जाए, ताकि कथा दिन का कार्यक्रम जो है समय से प्रारंभ किया जा सके और आप की उपस्थिति के ऊपर सब कुछ निर्भर है कि कार्यक्रम किस रूप में बदलेगा, बढ़ेगा। ये सब कुछ आपके खुशी उमंग के ही ऊपर है और समय के देखते हुए यह तो आदेश 10 से 10:30 बजे का है, लेकिन आपके अंदर जब उमंग उल्लास रहेगा तो इसको कुछ इधर उधर भी किया जा सकता है और कुछ कलाकार नए भी आ सकते हैं। आपके खुशी और उमंग के ही ऊपर सब कुछ निर्भर है। और 9 तारीख को भंडारे का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम 8 तारीख तक दिन और रात रोज चलता रहेगा। आप समय से आवे और कथा का आनंद ले। जय श्री राम, जय श्री राधे। आरती में भाग ले रहे हैं। हाँ अब नाम क्या बोल रहे हैं सब लोग उठा लीजिए, 2-2 मिनट के बाद दूसरे को दे दीजिए। बोला हे राजा राम तेरी आरती उतार, आरती उतार, राम तेरी आरती उतारो। सिंहासन राजत जोरी हो, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। आरती